अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आपका जो CS 201 का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है ना, उसकी फ़र्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 20 मार्क्स की असाइनमेंट है और लास्ट डेट इसकी 16 दिसंबर है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने पढ़ लेनी है इसकी, और इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जिन टॉपिक्स के बारे में, वो है लूप्स एंड डिसीजन स्ट्रक्चर, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेटर्स, और साथ में फंक्शंस का थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको। उसके बाद असाइनमेंट जो है ये आपने ख्याल रखना है .cpp फाइल सबमिट करवानी है। ये जब पिछली असाइनमेंट भी आई थी CS 201 का जो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा था कि हम वर्ड फाइल सबमिट करवाएं, कौन सी फाइल सबमिट करवाएं। तो .cpp फाइल सबमिट आपने करवानी है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी है कुछ के, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी है कि वो BS लेवल स्टूडेंट्स के लिए अगर एडमिशन ओपन कर रही है तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि वो एंट्री टेस्ट लेती है, और उसके बाद क्या करती है कि एंट्री टेस्ट के मैट्रिक के और इंटर के तीनों के एग्रीगेट परसेंटेज निकाल के उसकी बेस पे डिसीजन लेती है कि इस स्टूडेंट को हमने एडमिशन देना है या नहीं देना। यहाँ पे उन्होंने 3 स्टूडेंट्स आपको बता दिए हैं, पहला हसीब, दूसरा नायला और तीसरा इजाज़। अब इन तीनों स्टूडेंट्स के मैट्रिक के मार्क्स भी आपको दिए हुए, ठीक है। SSC का मतलब है मैट्रिक के मार्क्स। HSSC मींस के आपको यहाँ पे उन्होंने इंटर के मार्क्स दे दिए, और ये एंट्री टेस्ट के मार्क्स हैं। आपने एग्रीगेट परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपको फाइंड करनी है चीज़ें, वो क्या हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि आपने एग्रीगेट परसेंटेज फाइंड करनी है फॉर ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट की एग्रीगेट परसेंटेज निकालनी है, और वो किस तरह निकालनी है। मैट्रिक के जो मार्क्स हैं ना, उनको आपने 10% इंक्लूड करना है टोटल एग्रीगेट परसेंटेज के अंदर। इंटर के मार्क्स को आपने 40% लेना है, और जो एंट्री टेस्ट है वो 50% मार्क्स जो है वो इंक्लूड करेगा। बहुत आसान है, सारा प्रोसेस उन्होंने खुद ही आपको बता दिया कि आपने 5 स्टेप्स के अंदर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने SSC के एग्रीगेट मार्क्स निकालने हैं, उसके बाद आपने HSSC के एग्रीगेट मार्क्स निकालने हैं, और फॉर्मूलाज भी उन्होंने सामने आपको दे दिए। फिर आपने कहा तीसरी चीज़ निकालनी है एंट्री टेस्ट एग्रीगेट मार्क्स। चौथे स्टेप में आपने निकालना है एग्रीगेट मार्क्स टोटल, और 5वें स्टेप में आप उसकी परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट। आउटपुट आपकी इस तरह की होनी चाहिए। देखिए ऊपर स्टार्स से बने हुए हैं, दरमियान में मेरिट कैलकुलेशन लिखा होना चाहिए, साथ में फिर स्टार्स हैं, और नीचे आपने ये जो ऊपर 5 स्टेप किए ना, उसके बाद आपकी ये आउटपुट आनी चाहिए कि पहले स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी है, दूसरे की कितनी है, और तीसरे की कितनी है। उसके बाद सेकंड के अंदर हमसे उन्होंने कहा है कि आपने मैक्सिमम एग्रीगेट परसेंटेज निकालनी है, और उसके लिए आपने फंक्शन यूज़ करना है। ये काम वैसे फंक्शन के बगैर भी हो सकता है, लेकिन आपने फंक्शन यूज़ करके उसको निकालना है, और फंक्शन का नाम यही रखेंगे आप, मैक्स एग्रीगेट। इसको चेंज नहीं करना। बाकी जो वेरिएबल्स वगैरह हैं वो तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन का सेम नाम रहेगा जो आपको उन्होंने क्वेश्चन फाइल में दिया है। अब वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम एग्रीगेट क्या करेगा। ये फंक्शन आपको बताएगा कि तीनों में से मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है, ठीक है। ये आपको उसका आंसर देगा कि कौन सी है। मतलब अगर पहले की 80% आई है, दूसरे की 90% आई है, तीसरे की 70% आई है, तो वो बता देगा कि इसमें से 90% जो है वो मैक्सिमम एग्रीगेट है। तो उसके लिए हमने ये फंक्शन यूज़ करना है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि उसमें भी आपने एक फंक्शन यूज़ करना है एलिजिबल स्टूडेंट काउंट। काउंट फंक्शन क्या करेगा, हमें यहाँ पे काउंट करके बताएगा कि एलिजिबल स्टूडेंट्स कितने हैं। यानी 3 स्टूडेंट्स का डाटा हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं ना, तो उन तीनों में से कौन सा एलिजिबल है एडमिशन के लिए, वो आपको बता देगा कि कितने हैं। काउंट करके बताएगा, नाम नहीं बताना आपने, काउंट करके बताना है कि 1 स्टूडेंट, 2 या 3। तो उसके लिए क्या है कि जिसके परसेंटेज होगी ना, एग्रीगेट परसेंटेज 90 हो या 90 से ज़्यादा होगी, तो उसको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसकी आउटपुट कुछ ऐसी होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर एडमिशन आर। अब आगे 2 स्टूडेंट हैं, 3 हैं या 1 है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। फोर्थ जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने सम ऑफ एग्रीगेट मार्क्स निकालना है फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यानी तीनों के जो एग्रीगेट मार्क्स आपने ऊपर निकाले होंगे ना, उनको ऐड कर देना है, और वो ऐड आप किसके ज़रिए करेंगे, फंक्शन के ज़रिए, और उस फंक्शन का नाम होगा एग्रीगेट सम, ठीक है, AGG सम। तो इसके अंदर आप जो है वो लूप वगैरह यूज़ करेंगे। उसकी आपकी आउटपुट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया। इसमें 4 पार्ट्स हैं इसके। अब 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो डाटा है वो हमारे पास, हम वो लिख लेते हैं। तो चलते हैं अपनी डेव की फाइल पे। मेन के नीचे ये काम करना है आपने, ठीक है। पहले हम इनिशियलाइज डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल्स को, और उसके बाद उनको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमें पता है ना। और यहाँ पे जो है आपने उसकी जो टाइप है वो कौन सी ली, डबल ली, क्योंकि हम पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है इसमें हमारे पास, तो इसलिए हमने डबल टाइप यहाँ पे ले ली वेरिएबल्स की।
अब पहले वेरिएबल का हमने नाम रखा डबल स्टूडेंट 1 SSC मार्क्स, यानी स्टूडेंट 1 जो है, आप स्टूडेंट 1 की जगह नाम भी लिख सकते हैं उसका, ठीक है, जो भी नाम था, हसीब नाम था ना, तो आप हसीब SSC मार्क्स भी लिख सकते हैं। आप वेरिएबल्स के नाम आप लोगों ने खुद चेंज करने हैं, कैसे करने हैं ये भी मैं एंड पे आप लोगों को बताऊंगी। स्टूडेंट 1 SSC मार्क्स आपने लिख लिए, जो कि हमें यहाँ पे टेबल में दिए हुए थे कि उसके 971 थे, और स्टूडेंट 1 के HSSC मार्क्स जो थे वो 953 थे, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट 1 HSSC मार्क्स 953। और उसी तरह से उसके जो एंट्री टेस्ट में मार्क्स थे स्टूडेंट 1 एंट्री टेस्ट मार्क्स, वो हमारे पास आ गए 950। इसी तरह से अब स्टूडेंट 2 के भी हमने सेकेंड लाइन में तीनों मार्क्स लिख लिए और स्टूडेंट 3 के भी लिख लिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद हमने निकालनी है उनकी एग्रीगेट परसेंटेज, तो उसके लिए पहले हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे ना, उसके बाद हम वर्किंग करेंगे। तो डिक्लेयर हमने यहाँ पे कर दिया कि हम डबल टाइप के ये वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट 1 की एग्रीगेट परसेंटेज, उसके SSC मार्क्स की एग्रीगेट आपने निकालनी है, HSSC मार्क्स की एग्रीगेट निकालनी है, एंट्री टेस्ट की एग्रीगेट निकालनी है, और फिर उस स्टूडेंट की पूरी ओवरऑल एग्रीगेट निकालनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 5 स्टेप्स देखें तो यही चीज़ हमें कहा गया ना, SSC की एग्रीगेट निकालनी है, HSSC की एग्रीगेट निकालनी है, फिर एंट्री टेस्ट की एग्रीगेट निकालनी है, फिर एग्रीगेट मार्क्स निकालने हैं, फिर उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो वो सारे हमने यहाँ पे बारी बारी लिख दिए। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 के लिए। सेकेंड लाइन में आप स्टूडेंट 2 के लिए लिखेंगे सेम चीज़ें, सिर्फ 1 की जगह आपने 2 कर देना है, और थर्ड लाइन में आपने 3 कर देना है। ठीक है जी, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर हमने क्योंकि SSC की एग्रीगेट स्टूडेंट की परसेंटेज निकालनी है ना, स्टूडेंट 1 की, तो अभी ये जो जितना काम है ना, ये वाला सारा ये मैं कर रही हूँ स्टूडेंट 1 के लिए। देखें, उसकी SSC की एग्रीगेट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है आपने, उसके मार्क्स जो हैं SSC के, उनको 1050 पे डिवाइड करना है, फिर 1050 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसको 10% से मल्टीप्लाई करना है। सेम फार्मूला उठा के आपने यहाँ पे लगा देना है, स्टूडेंट 1 के SSC के मार्क्स डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाई बाय 1050 मल्टीप्लाई बाय, अब जो 10% है ना, उसको आपने फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वो परसेंट को खुद से कैलकुलेट नहीं करता ये प्रोग्राम DevC++ उसको खुद से सॉल्व नहीं करता, तो आपने खुद उसको 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में निकाल के फिर यहाँ पुट करनी है। और 10% का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100, और जब आप 10 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो 0.1 आता है, तो आपने यहाँ पे 0.1 लिख लिया। अब उसके जब आपने HSSC के मार्क्स निकालने हैं, उसका भी फॉर्मूला उन्होंने आपको दिया हुआ है, वो सेम फॉर्मूला आपने उठा के यहाँ पे लगा देना है, स्टूडेंट 1 के HSSC के मार्क्स डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 1100, और ये क्योंकि 40% थे तो इसलिए हमने 40/100 किया, तो वो 0.4 आ गया। फिर उसके एंट्री टेस्ट के मार्क्स निकालने हैं, एंट्री टेस्ट का भी हमें फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, एंट्री टेस्ट की एग्रीगेट मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एंट्री टेस्ट ओवर 1100 मल्टीप्लाई बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 50%। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली कि स्टूडेंट 1 के एंट्री टेस्ट के मार्क्स ओवर 1100 मल्टीप्लाई बाय 1100, और मल्टीप्लाई बाय क्योंकि 50% था तो 50/100 करेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा। अब जो चौथा स्टेप है वो क्या है, आपने 4th स्टेप में निकालना है एग्रीगेट मार्क्स, और उसमें आप क्या करेंगे, SSC के मार्क्स को प्लस कर देंगे HSSC के मार्क्स के अंदर, और उसके अंदर प्लस कर देंगे एंट्री टेस्ट के मार्क्स। तो यहाँ पे हमने यही काम किया कि एग्रीगेट स्टूडेंट 1 जब निकाला ना, तो उसके अंदर हमने SSC के मार्क्स प्लस HSSC के मार्क्स प्लस एंट्री टेस्ट के मार्क्स स्टूडेंट 1 के, ये हमने तीनों ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट 1 की एग्रीगेट परसेंटेज हमने लास्ट स्टेप में निकालनी थी, 5th स्टेप जो है, और उसका फॉर्मूला हमें भी उन्होंने बता दिया था कि आपने एग्रीगेट मार्क्स को 1100 पे डिवाइड करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे कि आपने एग्रीगेट स्टूडेंट 1 के जो मार्क्स आए हैं यहाँ पे टोटल ये वाले, ठीक है, ये जो मार्क्स आए हैं वो आपने यहाँ रखने हैं, यानी इन तीनों को प्लस करके जो आया वो यहाँ रखना है, और उसको फिर 1100 पे डिवाइड करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने काम किया स्टूडेंट 1 के लिए। सेम डिट्टो आपने कॉपी कर लेना है स्टूडेंट 2 के लिए। फ़र्क क्या होगा, सिर्फ आपने जहाँ 1 लिखा था स्टूडेंट 1, वहाँ आप 2 लिख देंगे। ठीक है, सेम काम आपने स्टूडेंट 3 के लिए भी करना है, सेम फार्मूलाज हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, सिर्फ 2 की जगह आपने 3 पुट कर देना है। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब पहला स्टेप तो हमारा हो गया, अब हमने इसको सी आउट करवाना है। ठीक है, सी आउट कैसे करवाना है, ये हमने पहला जो है ना वो सी आउट लिख दिया कि स्टार मेरिट कैलकुलेशन स्टार, और ये हमने एज इट इज़ करवाना है, इसलिए कोई भी इसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख देना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे, एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएगा, और एंडल हमने लगा दिया, और उसके बाद आपने /n 2 दफ़ा लगाई ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए, क्योंकि आप अगर असाइनमेंट में देखें ना तो मेरिट कैलकुलेशन के बाद थोड़ी स्पेस है, फिर ये 3 लाइन्स लिखी हुई हैं, तो स्पेस देने के लिए मैंने /n 2 दफ़ा लिख दिया, आप 3 दफ़ा भी लिख सकते हैं तो थोड़ी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। ठीक है, अब पहला हमने सी आउट करवाया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 1 कैलकुलेट एज।
अब स्टूडेंट 1 की परसेंटेज ये आपने एज इट इज़ करवाना है ना, तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। अब आगे दोबारा से ये जो सी आउट का ये ऑपरेटर होता है ये लगा के अब आप स्टूडेंट 1 की जो परसेंटेज निकाली थी वो किसके अंदर स्टोर है, वो इसके अंदर स्टोर है ना, स्टूडेंट 1 एग्रीगेट परसेंटेज, तो वो हमने यहाँ पे उठा के लिख दिया। ठीक है, ये अब उसकी आउटपुट जो है वो हमें देगा। एंडल करके हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर सेम चीज़ हमने लिखनी है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 2 कैलकुलेटेड एज, कैलकुलेटेड भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। अपनी असाइनमेंट में देख लीजिएगा, जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिख लें। अब स्टूडेंट 2 के लिए हमने जो परसेंटेज निकाली थी एग्रीगेट, वो यहाँ पे स्टोर हुई है ना इसके अंदर। ये जो फॉर्मूला है जब ये अप्लाई होगा तो आंसर इसका आएगा, तो ये चीज़ आपने उठा के यहाँ पे लिख दी, तो वो स्टूडेंट 2 की आ गई। इसी तरह से जब आपने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 3 कैलकुलेटेड एज, ये तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे क्योंकि ये सेम प्रिंट करवाना है। और फिर स्टूडेंट 3 की जो है वो कहाँ स्टोर करवाई हुई है हमने जी, यहाँ पे करवाई हुई है स्टूडेंट 3 एग्रीगेट परसेंटेज। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख दी। अब ये 3 चीज़ें तो हो गई, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। आउटपुट जो है ना रन करके मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ सारा एक साथ। सेकंड के अंदर हमने क्या करना है, हमने फंक्शन यूज़ करना है जो कि हमें बताएगा कि मैक्सिमम परसेंटेज कितनी है, तीनों में से मैक्सिमम कितनी है, और उसके लिए हमने फंक्शन यूज़ करना है मैक्स एग्रीगेट। अब जो फंक्शंस है ना वो आपको पता होना चाहिए कि आप मेन से ऊपर यूज़ करते हैं, मेन के नीचे हमने ये सारे किए थे ना वेरिएबल्स वाले काम और फॉर्मूलाज, तो मेन से ऊपर आप जो है वो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन हमने सबसे पहला फंक्शन यूज़ किया मैक्सिमम एग्रीगेट निकालने के लिए, और उसके लिए हम डबल टाइप हमने यूज़ की क्योंकि परसेंटेज वगैरह हमारी पॉइंट्स में होती है ना, तो मैक्स एग्रीगेट सेम नाम आपको जो असाइनमेंट में दिया हुआ था फंक्शन का वो आपने यूज़ किया। अब अंदर हैं आपके पास पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर आपने यहाँ पे लिख लिया एग्रीगेट 1, दूसरा पैरामीटर लिख लिया एग्रीगेट 2 और तीसरा लिख लिया एग्रीगेट 3, कि आपने फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड और थर्ड की जो एग्रीगेट निकालनी है वो आप इस तरह से यहाँ पे पुट करेंगे। अब वो कहते हैं कि अगर एग्रीगेट 1 2 से बड़ी हो एंड एग्रीगेट 1 3 से भी बड़ी हो तो आपने एग्रीगेट 1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि अगर एग्रीगेट 1 यानी फर्स्ट स्टूडेंट की परसेंटेज सेकंड से ज़्यादा है और फर्स्ट की थर्ड से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम तो फर्स्ट की हुई ना, तो आपने फर्स्ट वाले को रिटर्न करवा देना है। एल्स के अंदर अब आप दोबारा से इफ़ लगाएंगे क्योंकि हमने 3 कंडीशंस टेस्ट करनी है ना, 3 स्टूडेंट्स हैं, तो एल्स के अंदर इफ़ अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर ये पहली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, यानी फर्स्ट की जो है परसेंटेज सेकंड और थर्ड से ज़्यादा नहीं है, तो फिर दूसरे को टेस्ट करो। दूसरे में क्या है कि सेकंड स्टूडेंट की परसेंटेज एग्रीगेट थर्ड से ज़्यादा है और सेकंड की फर्स्ट से भी ज़्यादा है, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों से सेकंड की अगर ज़्यादा आ रही है तो आप सेकंड वाले की एग्रीगेट रिटर्न कर दो मैक्सिमम के नाम पे। अगर ऐसा भी नहीं है तो एल्स रिटर्न एग्रीगेट 3। अब आपको ये इफ़ वाली दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एल्स सिर्फ एग्रीगेट 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर ये दोनों फेल हो गई हैं, यानी 1 की भी बड़ी नहीं है और 2 की भी सबसे बड़ी नहीं है, तो एल्स का मतलब ये है कि 3 की ही फिर बचती है ना सबसे बड़ी, तो वो 3 को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये आपने मैक्सिमम एग्रीगेट लिख लिया। अब इसको आपने सी आउट करवाना है नीचे जाके। ठीक है, यहाँ पे हम सी आउट करवाएंगे मैक्सिमम एग्रीगेट परसेंटेज इज, ये तो एज इट इज़ होगा तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लिया। अब आपने करवाना क्या है, आउटपुट क्या निकलवानी है, मैक्सिमम एग्रीगेट का फंक्शन अब आपने यहाँ पे कॉल किया, ऊपर आपने उस फंक्शन को डिक्लेयर किया था, सारा आपने वो लिखा, उसकी वर्किंग वगैरह जो भी करनी थी, अब आप यहाँ पे उसको कॉल कर रहे हैं। अब वो फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम एग्रीगेट का फंक्शन कॉल करेगा जाके स्टूडेंट 1 की एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है, स्टूडेंट 2 की एग्रीगेट परसेंटेज और स्टूडेंट 3 की एग्रीगेट परसेंटेज, ये आपने अंदर पैरामीटर्स लिख दिए उसको कॉल करने के लिए। अब वो इन तीनों को उस फंक्शन के हिसाब से टेस्ट करेगा जैसे हमने ऊपर कहा है, पहले 1 को कंपेयर करेगा दोनों के साथ, फिर 2 को करेगा, फिर 3 को करेगा, तो फिर हमें आंसर दे देगा कि इनमें से मैक्सिमम परसेंटेज कौन सी है। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड के अंदर हमें उन्होंने कहा है कि आपने एलिजिबल स्टूडेंट्स काउंट करने हैं कि कितने हैं, और उसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट का आपने फंक्शन यूज़ करना है। तो फंक्शन दोबारा हम कहाँ लिखते हैं, मेन से ऊपर लिखते हैं ना, तो फर्स्ट फंक्शन जहाँ लिखा था उसके नीचे अब हम सेकंड फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लिखा था मैक्सिमम एग्रीगेट का, उसके नीचे हम एलिजिबल स्टूडेंट का फंक्शन अब लिख लेते हैं, और ये इंटीजर टाइप होगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो 1 हो सकते हैं एलिजिबल, या 2 या 3, तो वो पॉइंट्स में तो नहीं हो सकते ना, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर उसकी टाइप बता दी। एलिजिबल स्टूडेंट काउंट सेम नाम रखा हमने फंक्शन का, इसके अंदर भी 3 पैरामीटर्स होंगे और तीनों डबल के होंगे क्योंकि एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो तो पॉइंट्स में हो सकती है ना, तो एग्रीगेट 1 एग्रीगेट 2 और एग्रीगेट 3। अब आपने डबल
और यहाँ पे आपने एक जो है वो एरे बना लिया जिसका नाम हमने लिस्ट रख दिया। ये आप कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब उसके अंदर तीन जो है वो नंबर्स हैं, तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड, और तीनों के हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, एग्रीगेट 1, एग्रीगेट 2, एग्रीगेट 3। अब हमने यहाँ पे काउंटर यूज़ करना है। जब भी हमने चीज़ कोई काउंट करनी होती है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताना है, तो हमने उसको काउंट करना है। काउंटर का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, काउंटर इज इक्वल टू 0, 0 से हमने उसको इनिशियलाइज करवाया। और हमें फॉर जो है कहा गया था यहाँ पे यूज़ करना है आपने, तो फॉर के अंदर हम लूप यूज़ कर रहे हैं इंट आई इक्वल टू 0 के। इंटीजर आई जो है वो आपने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया और उसको तब तक चलाना है जब तक वो लेस देन 3 है। यानी आई जो है वो पहले 1 को टेस्ट करेगा, 1 आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई में प्लस प्लस कर देना है, और इफ़ लिस्ट आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर आपका नंबर होगा ना 1 2 3 जो भी है, अगर उसकी परसेंटेज 90 से बड़ी है या 90 के इक्वल है। क्या मतलब इस बात का कि आई की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल वो 1 लेता है ना, तो अब वो उसको देखेगा कि आई की वैल्यू जो 1 हमने लिखी यहाँ पे वो क्या 90 से बड़ी है या नहीं है। ठीक है, वो उसको टेस्ट कर लेगा। फिर अब वो आई की वैल्यू में 1 ऐड करके आगे चला जा रहा है, यानी सेकंड देख रहा है, सेकंड नंबर। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे, वो अब सेकंड नंबर को देखेगा, सेकंड स्टूडेंट की परसेंटेज देखेगा, क्या वो भी 90 से बड़ी है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो वो यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस कर देगा, यानी अब पहले अगर 1 था तो अब उसको प्लस करके उसने 2 कर दिया। फिर इसी तरह से वो थर्ड को भी टेस्ट करेगा। अब यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया काउंटर, तो वो अब आपको काउंट करके बता देगा कि कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है जी। अब इसको आपने सी आउट कैसे करवाना है, सी आउट आप एंड पे करवाएंगे इसे। सी आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर एडमिशन आर, ये आपने एज इट इज प्रिंट करवाना है। अब कितने स्टूडेंट्स हैं, आपने एलिजिबल स्टूडेंट वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, और वो कैसे कॉल किया, सेम जैसे आपने वहाँ पे लिखा था ना, वो आपने उठा के यहाँ पे कॉपी कर देना है, एलिजिबल स्टूडेंट काउंट। ये अब तीनों को आपने जो है अंदर पैरामीटर्स लिख दिया, स्टूडेंट 1 एग्रीगेट परसेंटेज, 2 एग्रीगेट परसेंटेज, 3 एग्रीगेट परसेंटेज, यानी तीनों की परसेंटेजेस को वो टेस्ट करेगा बारी बारी, और फिर आपको एलिजिबल स्टूडेंट्स काउंट करके दे देगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट। इसके अंदर हमने देखना है सम ऑफ एग्रीगेट मार्क्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी तीनों के आपने जो एग्रीगेट मार्क्स है ना उनको ऐड कर देना, और उसके लिए भी फंक्शन यूज़ करना है आपने एग्रीगेट सम का फंक्शन। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इधर कोडिंग में। तो अब आपने जो ऊपर काउंटर वाला फंक्शन था ना, उसके नीचे ही एक और फंक्शन लिखना है डबल टाइप का, और उसका नाम है एग्रीगेट सम, और उसके अंदर डबल एग्रीगेट 1 होगा, एग्रीगेट 2 और एग्रीगेट 3, तीन पैरामीटर्स आपने बता दिए। अब इसके लिए जो एरे यूज़ करेंगे उसका नाम अगर ऊपर लिस्ट रखा था तो इसका लिस्ट 2 रखते हैं। ठीक है, नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब इसके अंदर भी तीन पैरामीटर्स हैं, एग्रीगेट 1 2 3, ये हमने लिख लिए। अब आपने क्या करना है, सम को इनिशियलाइज करवा दिया 0 से, और फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करें हम, इंटीजर टाइप है आई की। अगर वो 0 से इनिशियलाइज करवाया है तो आई को तब तक आपने चलाना है जब तक वो 3 से छोटा है। और आई प्लस प्लस का वही मतलब है कि आपने 1 पहले अगर आई की वैल्यू लिया है तो आई प्लस प्लस का मतलब है फिर वो उसमें 1 ऐड करके 2 लेगा, फिर उसमें 1 ऐड करके 3 लेगा, इस तरह से वो बारी बारी टेस्ट करेगा। अब जो सम है वो किसके इक्वल है, फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस लिस्ट टू आई। यानी अगर सम लिस्ट टू आई की वैल्यू अगर हमने 1 ली है तो सम को तो हमने 0 से इनिशियलाइज करवाया है ना, तो यहाँ पे आपने जो 1 वाले की होगी परसेंट, उसका एग्रीगेट मार्क्स होंगे 1 वाले के, उसको वो 0 के अंदर प्लस करके हमें सम रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे सम ये आ जाएगा, उसकी वैल्यू 0 प्लस फर्स्ट वाले की, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होने का मतलब है कि अब 2 हो गई है तो सेकंड स्टूडेंट की होगी ना, तो सम के अंदर जो आपने पहले फर्स्ट का आंसर स्टोर किया था वो अब यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें अब सेकंड वाले की परसेंटेज आएगी, तो सेकंड और फर्स्ट दोनों की ऐड होके फिर इस सम के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब यानी यहाँ पे 2 की ऐड हो चुकी है, फिर आई प्लस प्लस होने का मतलब है कि अब वो थर्ड वाले की लेगा और यहाँ आई की जगह 3 आ जाएगा, तो यानी थर्ड वाले की परसेंटेज इस सम के अंदर जो दोनों की स्टोर हुई हुई थी उसके अंदर ऐड होगी, तो तीनों का प्लस होके इस सम के अंदर आ जाएगा। और अब आई यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये 3 ही हमने इसको वैल्यूज दी थी ना, तो 3 से ऊपर तो ये नहीं जा सकता, तो तीनों की जब ऐड हो गई तो वो हमें रिटर्न कर देगा सम। अब इसको कैसे आपने सी आउट करवाना है, इसको हम सी आउट करवाएंगे जी एग्रीगेट सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर, ये आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा, और एग्रीगेट सम का फंक्शन कॉल कर दिया। क्यों, यहाँ पे जब आप एग्रीगेट सम का फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर अब आपने 3 वैल्यूज देनी है, 3 पैरामीटर्स जो आपने ऊपर डिक्लेयर किए थे ना, वो कौन से 3 पैरामीटर्स होंगे, एग्रीगेट स्टूडेंट 1, यानी एग्रीगेट मार्क्स जो स्टूडेंट 1 के थे वो किसके अंदर स्टोर किए हुए थे हमने यहाँ पे,
जो मार्क्स थे वो एग्रीगेट स्टूडेंट 1 के अंदर स्टोर थे ना एग्रीगेट, तो वो हमने यहाँ पे स्टूडेंट 1 के लिए लिख दिया। फिर हमने एग्रीगेट स्टूडेंट 2 लिखना है, फिर एग्रीगेट स्टूडेंट 3 लिखना है। ठीक है जी, इसको भी हमने हैंडल करवा दिया। तो ये हमारी आउटपुट्स हो जाएंगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ से आपने रन करना है, या आप 11 प्रेस करेंगे तो भी ये रन हो जाएगा। देखें जी, मेरिट कैलकुलेशन ऊपर लिखा हुआ आ गया। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 1 हमें बता दी 86 है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 2 हमें बता दी 90 है, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 3 जो है वो 91 है। तो ये पहले पार्ट में हमने यही 3 बतानी थी ना। दूसरे के अंदर हमने मैक्सिमम एग्रीगेट बताना था, तो मैक्सिमम एग्रीगेट उसने हमें बता दिया 91 है। देख के भी पता चल रहा है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, 91 की है ना। तो हम ये 91 यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर एडमिशन, कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है, तो वो हमने कहा था कि जिसकी परसेंटेज 90 हो या 90 से ज़्यादा हो उसको मिल सकता है। तो 90 और 90 से ज़्यादा वाले 2 हैं यहाँ पे बच्चे, तो 2 स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख देंगे। और लास्ट पार्ट जो था चौथा, उसके अंदर था कि एग्रीगेट सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एग्रीगेट सम यानी दोनों के जो मार्क्स हैं, ठीक है, ऑल स्टूडेंट मार्क्स भी यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें ना तो सी आउट के अंदर यहाँ पे मार्क्स ऐड कर लीजिएगा। तो मार्क्स कितने हैं इन तीनों की, परसेंटेजेस नहीं ऐड करनी, हमने मार्क्स ऐड करने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मार्क्स हमें कहा गया था वहाँ पे। तो मार्क्स के अंदर जब तीनों के मार्क्स हम ऐड करेंगे टोटल, तो वो हमारे पास आ जाता है 2948.3। ठीक है जी, तो ये हमारी आउटपुट थी। अब आपने इसको जो है वो चेंज कैसे करना है। चेंजिंग ये करने का तरीका है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये वेरिएबल का जो नाम हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैरामीटर है, ठीक है, एग्रीगेट 1 लिखा है मैंने इसको। तो आपने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है ना। एग्रीगेट 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और इसके अलावा भी अगर कहीं आ रहा है, तो आपने हर जगह उसको चेंज करना है। हर जगह चेंज करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C करें, ठीक है, और फिर Ctrl+F करें। Ctrl+C करने से वो कॉपी हो गया ना, Ctrl+F किया तो वो खुद ब खुद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, यानी आपसे गलती के भी चांसेस नहीं है। जो आप इधर से सेलेक्ट करेंगे वही लिखा आ जाएगा। अब इधर आपने जाना है रिप्लेस पे क्लिक करना है, और इसको रिप्लेस किसके साथ करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ AGG1 लिखना चाहते हैं, यानी एग्रीगेट ऑफ 1। मैंने पूरा एग्रीगेट लिखा, आप सिर्फ इतना लिखना चाहते हैं, या कोई भी और नाम आप अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे रिप्लेस विद की जगह लिखा। फिर इस पे रिप्लेस पे क्लिक करें, वो उसने एक को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखें उसने AGG1 कर दिया। अब वो अगले पे चला गया, आप उसको भी रिप्लेस कर दें। फिर वो उससे अगले पे चला जाएगा, आप उसको भी रिप्लेस कर दें। यानी इस पर रिप्लेस पे क्लिक करते जाएँ तो उसके अंदर जितनी जगह पर ये आ रहा होगा ना, वो खुद ही रिप्लेस कर देगा। अब वो कह रहा है कि अब और मज़ीद कोई ऐसा वर्ड नहीं बचा, तो आप ओके कर दें। ठीक है, सेम तरीका सबके लिए आपने करना है। एग्रीगेट 2 है, आपने एग्रीगेट 2 सेलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी करें, Ctrl+F प्रेस करें, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने रिप्लेस पे जाना है, और इसमें आप इसको अगर रिप्लेस करना चाहते हैं AGG2 के साथ, ठीक है, तो आपने रिप्लेस पे क्लिक किया, वो यहाँ से रिप्लेस हो गया। अब इसको हाईलाइट किया हुआ है ना उसने, फिर आप रिप्लेस करेंगे, वो इसको भी रिप्लेस कर देगा। अब आप इस पर रिप्लेस पे क्लिक करते जाएं, तो जितनी जगह पे आ रहा होगा वो खुद ही चेंज हो जाएगा। ओके प्रेस कर दें। तो ये आपका बड़ा आसान सा तरीका है वेरिएबल्स के नाम चेंज करने का। ठीक है, तो आपने ये लिस्ट वगैरह ये सारे सब कुछ आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। सिर्फ आपने जो फंक्शंस के नाम है ना, वो उधर जैसे दिए हुए हैं वैसे लिख दें। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट 1 HSC मार्क्स लिखा है ना मैंने, आप चाहें तो यहाँ पे ST स्टूडेंट के लिए ST लिख लें, 1 SSC मार्क्स लिख लें। ठीक है, या आप अगर उस स्टूडेंट का नाम लिखना चाहते हैं, हसीब SSC मार्क्स, ठीक है, हसीब HSSC मार्क्स, तो ये आप उसी तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे। और याद रखना है कि जब हमने स्पेस देनी होती है तो हम ये अंडरस्कोर लगाते हैं नीचे। ठीक है, वेरिएबल के नाम के अंदर जब हमने स्पेस देनी होती है, पैरामीटर्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन वेरिएबल्स में ऐसा होता है कि हमने अंडरस्कोर लाजमी लगाना होता है। तो आप हसीब लिखेंगे, अंडरस्कोर लगाएंगे, SSC मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पे करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सेलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+F करें, ये इसके अंदर लिखा हुआ आ गया। रिप्लेस के अंदर जाएं, और अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखना चाहते हैं हसीब, फिर आप लिखेंगे अंडरस्कोर, और फिर SSC मार्क्स, ये आपने लिखा। इसको रिप्लेस करें, तो वो उसको देखें उसने उससे कर दिया है हसीब SSC मार्क्स। अब ये स्टूडेंट 1 SSC मार्क्स लिखा हुआ है ना, इसको भी वो रिप्लेस कर देगा हसीब SSC मार्क्स के साथ। ठीक है, और ये रिप्लेस पे 2 ही जगह था, वो उसने खुद ही रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने सारे नाम चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी अगर कोई मसला है, कोई चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।